मैंने कविता की परिभाषा अपने शब्दों में लिखी है कि शीतलता हूँ, चंचलता हूँ, सुकुमारी बाला सी मैं हूँ, मैं सत्या हूँ, मैं भृत्या हूँ, गौरव की माला सी मैं हूँ, ज्वालामुखियों की हलचल हूँ, उद्गारों की रानी हूँ मैं, उद्गारों की रानी, मैं गंगा सी पावन, मैं गंगा सी पावन धारा, पावन वियोग वाणी हूँ, पावन वियोग वाणी हूँ। मैंने वियोग शब्द अंतिम में जोड़ा है। पंत जी ने जो कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो उन्होंने बिल्कुल ध्रुव सत्य बात कही है। मां निषाद प्रतिष्ठामी तुमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकर मवधि काम मोहितम। वो कहते थे कि तुम दिनकर को मत पढ़ा करो। अच्छा हाँ, दिनकर को पढ़ोगे तो बिगड़ जाओगे। कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अंतिम जो रचना है, जो चलना बहुत जरूरी है, इसमें मैंने सबकी पोल खोल दी है। मैं कागज और कलम ले करके खेतों में चला जाता था। यौवन के बोझों से झुक झुक जाती थी हर डाली डाली, तरुवर के परिरंभ पाश में बंधी लता ने पलक झुका ली। जलन हुई मेरे मन में जब सरिता ने भर ली अंगड़ाई, पूछी कल की बात किसी ने पलकों पे आ गई रुलाई। बीत गई वह रात सितारों ने जब मेरी हंसी उड़ाई। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत सुल्तानीपुर ग्राम सभा में, और आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो अपने पुरुषार्थ, प्रारब्ध और व्यक्तिगत जीवन में सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और रचना धर्मिता को साथ लेकर पूरे जीवन पर्यंत चलते रहे। दोस्तों, आज मैं आपको मिला रहा हूँ कवि हृदय, सुल्तानीपुर निवासी, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक श्रीयुत श्री राम सिंह दादा अतुल जी से, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते हैं। और आपका पूरा नाम श्री राम सिंह अतुल है, और इसी नाम से आप अपनी रचनाएं भी लिखते हैं और समाज में प्रचलित भी हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। तो चलिए आपसे बात करते हैं और पूरी जीवन यात्रा समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि में। धन्यवाद। आपकी रचनाओं का लेखन कैसे और कब शुरू हुआ, कब यह बीज अंकुरित होना शुरू हुए, पहला मेरा सवाल ये है। ये प्रश्न तो थोड़ा आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी जी। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था जी, तो उस समय एक लड़का था, उसका नाम था मेवालाल जी। तो वह अपनी रचनाएं लिख करके लाता था और सुनाता था, और मुझे भी कुछ गुनगुनाने की, कुछ लिखने की एक तरह से लालसा थी जी। लेकिन तब मैं एक कंपटीटर पा गया, तो मैं भी अपनी रचनाएं जो है लिख के जाके लोगों को सुनाने लगा। और संयोग से जूनियर हाई स्कूल चिड़ैया कोट में उस समय के प्रख्यात कवि पंडित कुलदीप चतुर्वेदी निर्भय, जिनकी दो रचनाएं प्रकाशित हुईं, एक वीर केसरी शिवाजी और एक प्रियदर्शी अशोक जी। और प्रातःकाल पंडित जी लगभग 9 किलोमीटर पैदल चल करके और 8 बजे रामचरितमानस का पाठ आरंभ करवा दिया करते थे, और चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबको गुटखा खरीदवाते थे। अच्छा अच्छा। और स्वयं भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। और काव्य लेखन का जो पिंगल शास्त्र का जो विधि विधान है, वह
सबको बताते थे, लेकिन जिसको ग्रहण करना है वो ग्रहण करेगा, जिसको नहीं ग्रहण करना है वो परिणति का वो एक तरह से वो एग्जामिनेशन का प्रश्नोत्तर समझ करके उसको जो है उसी हिसाब से तैयार करेगा। तो मुझे तो काव्य गुरु के रूप में पहले जो है वो वही कुलदीप चतुर्वेदी निर्भय को मानता हूँ। जी जी जी। और बाद में तो जो है वो कई लोग मिले। मैं अपने अंतिम कवि गुरु श्री राम वर्मा को शामिल करना चाहूँगा। और मेरे साथ काव्य पाठ कर चुके पंडित कैलाश चौबे मधुर या आज के काव्य के आसमान में चमकते हुए मधुर नज़मी जी जी, जो मोहम्मदाबाद में आजकल सेवानिवृत्त होकर के और काव्य लेखन में अनेक पुरस्कार पा चुके हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी समय गुजरा। पढ़ते थे तो अक्सर करके सूर्ण जी से मुलाकात हो जाती थी। सूर्ण जी। हाँ, हमारे एक साथी थे सुभाष राय। सुभाष राय इस समय लखनऊ में रहते हैं। जी जी। उनकी एक रचना मेरे पास आई हुई है, तो वो भी मेरे साथी थे। तो हम लोग जब कभी टहलते टहलते चले जाते थे उधर सब्जी मंडी की तरफ, तो सूर्ण जी मिल जाते थे। तो सूर्ण जी के साथ चूँकि वो विनोदी स्वभाव के थे ही और बहुत अच्छी मतलब हास्य रस की कविताएँ और मंचों के कुशल संचालक भी थे उस समय के। ये साहित्य और रचना धर्मिता से लगाव बचपन से ही रहा। हाँ, और निश्चित रूप से तत्कालीन जो उस समय कवि हृदय लोग थे इस क्षेत्र के, जी जी, वह आपके प्रेरणा स्रोत बने। जी जी जी। लेकिन जो कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, हाँ, इस विचारधारा से कहाँ तक सहमत है? देखिए, सच्ची कविता जो है, जब मन जो पीड़ित होता है तो सच्ची कविता हृदय से निकलती है। और कहना नहीं होगा, एक मैंने कविता की परिभाषा अपने शब्दों में लिखी है कि शीतलता हूँ, चंचलता हूँ, सुकुमारी बाला सी मैं हूँ, मैं सत्या हूँ, मैं भृत्या हूँ, गौरव की माला सी मैं हूँ, ज्वालामुखियों की हलचल हूँ, उद्गारों की रानी हूँ मैं, उद्गारों की रानी, मैं गंगा सी पावन, मैं गंगा सी पावन धारा, पावन वियोग वाणी हूँ मैं, पावन वियोग वाणी हूँ। मैंने वियोग शब्द अंतिम में जोड़ा है ना। वियोग और कविता का बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि पंत जी ने जो कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो उन्होंने बिल्कुल ध्रुव सत्य बात कही है इस संदर्भ में कि पहले कवि वाल्मीकि को माना जाता है। जी जी, आदि कवि कहा जाता है। और उन्होंने पहला छंद जो लिखा था, मां निषाद प्रतिष्ठामी तुमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकर मवधि काम मोहितम, यह जो है वो वियोग से ही कविता, वो ध्यानावस्थित थे, एकाएक जो है वो किसी बहेलिये ने आकर के क्रौंच पंछी के मिथुन को जो है उसमें से नर को मार दिया और मादा जो है वो तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। तो उसी पर उन्होंने जो है वो उसके प्रति गुस्से का भाव प्रकट किया कि हे बहेलिया, तुमने जो है वो इस तरह से इसका वध कर दिया और तुम कभी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकते। तो इस संदर्भ में पंत जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है और आज भी बिल्कुल सही है। इसी को संदर्भित करते हुए मैंने 2 लाइनें कभी लिखी थी कि जब दुख दर्दों का आलम हद से ज़्यादा बढ़ा होगा, तब वो गम आंसू के जरिए कविता बन के बहा होगा। जब हम लोग पीछे चल ही चुके हैं तो आपकी जीवन की यात्रा वृत्त भी जानना चाहेंगे कि आपकी का बचपन कैसा रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही और पढ़ाई लिखाई कैसे का और कहाँ तक पहुँचे? देखिए, अब ये तो संघर्षमय जीवन का आपने एक तरह से इतिहास उभार दिया। मैं यह कहना चाहूँगा कि सन
1962 का भारत चीन युद्ध, तब मैं इसी सुल्तानीपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। जी। भारत चीन युद्ध के समय आप प्राथमिक विद्यालय में थे। और सन 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब अब्दुल हमीद की शहादत हुई तो मैं उस समय कक्षा 7 में था। अरे वाह। युद्धों से आपकी। हाँ। और एक युद्ध जो है वो सीमा पर लड़ा जाता है और एक युद्ध व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में लड़ता है। जी बिल्कुल सही। तो सन 66 में मैं जूनियर हाई स्कूल पास किया और ये 3 परिवारों का जो एक तरह से संगठन था वह 1966 में टूटा। जी। अलगाव हुआ। और मेरे कोमल कंधों पर खेती बाड़ी और पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेवारी। तब मैं मुश्किल से 13 साल का था। पिताजी नौकरी में थे, भाई साहब नौकरी में थे। अब घर पर जो है वो चाहे नौकर हो चाहे हलवाहा हो, सबके साथ मिल करके जो है वो खेती बाड़ी देखना, जो भी मतलब पुरखों का जाहिर सी बात है। हाँ, तो सब संभालना यह बड़ा हमारे लिए नया अनुभव था। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब उसको क्या मतलब उभाड़ करके वो करना है। फिलहाल पूरी शिक्षा कहाँ तक गई आपकी? पूरी शिक्षा जो है वो एमए तक गई। एमए तक। विषय कौन सा था? विषय हिंदी था। अच्छा, साहित्य ही? हिंदी साहित्य ही था। क्योंकि बचपन से लगाव था इसलिए। हाँ, पढ़ाई में मैं और कोई सब्जेक्ट मन से पढ़ता ही नहीं था। और हिंदी के विषय में अब क्या आपसे बताऊं, मैंने शैली को भी पढ़ा, मैंने कीट्स को भी पढ़ा, लेकिन उनकी कविताओं का हिंदी अनुवाद पढ़ा। जी। यतेंद्र कुमार के द्वारा जो उनका काव्य अनुवाद किया गया था, और इससे शैली से मैं बहुत प्रभावित रहा। शैली कीट्स से भी प्रभावित रहा। कीट्स तो मतलब दुखांत कविताओं का उसके पास पिटारा ही था। जी। हाँ। और निश्चित रूप से जो हमारे छायावाद के उस समय के निराला जी थे, मैं उनको हिंदी साहित्य का कीट्स मानता हूँ। जी। निराला जी को आप हिंदी साहित्य का कीट्स मानते हैं? हाँ। इसका मतलब अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य का बड़ा गूढ़ अध्ययन और सामंजस्य बैठाया आपने। ये जैसे निराला जी को मैं कीट्स मानता हूँ और पंत जी को हिंदी का वर्ड्सवर्थ मानता हूँ। सब लिरिकल बैलेट जो कहते हैं अंग्रेजी में, तो लिरिकल बैलेट से काफ़ी कुछ मिलान है छायावादी कवियों का। लेकिन छायावादी कवि सीधी अपनी बात नहीं कह सकते थे, और सीधी बात कहने का जो तरीका है वह मैंने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से सीखा। हरिवंश राय बच्चन जी? हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से कविताओं में थोड़ा ओज लाने की प्रवृत्ति। हालांकि मेरे जो काव्य गुरु थे श्री राम वर्मा जी, वो कहते थे कि तुम दिनकर को मत पढ़ा करो। अच्छा। हाँ, दिनकर को पढ़ोगे तो बिगड़ जाओगे। जी। और जो आज की पीढ़ी तुमसे चाहती है वह तुम नहीं कर पाओगे। और मैंने कहा दिनकर मुझे बहुत प्रिय हैं। बहुत प्रिय है। हाँ, क्योंकि दिनकर की स्पष्टवादिता जो है, जब वो कहते हैं कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हाँ, तो हमारी जातिगत जो प्रभाव है उसको वो जागृत करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रचना धार्मिता साथ साथ लेकर चलते हुए और ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए और अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ऊंचे पद से। तो आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी, रचना धर्मिता और यह जो सेवा का काल रहा नौकरी का, कैसे किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया? देखिए तारकेश्वर भाऊ, ऐसा है कि 4 पुत्रियां, जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत बड़ी, जी। और आज के इस संक्रमणकालीन युग में
चारों पुत्रियों को शिक्षित करना और चारों को अच्छा घर परिवार देना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु बखूबी मैंने निभाया और कहीं से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। चारों पुत्रियां अपने अपने बाल बच्चों में, आज तो मैं 7 नाती और नातिनों का नाना हूँ, तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ा संतोष यह है कि आजकल युवा पीढ़ी जिस तेजी से नशे की आगोश में समा रही है, तो मेरे परिवार में किसी किस्म का कोई नशा नहीं है। एक लड़का है, उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है, वो अपना गुड़गांव में जॉब कर रहा है TCI में। और रचना धर्मिता की जहाँ तक बात है निभाने की, तो जिस भी परिस्थिति में जो व्यक्ति रहता है उस परिस्थिति की कविताएं लिखता है। जी। हाँ, शासन प्रशासन के विरुद्ध मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता था, जबकि शासन प्रशासन की कमियों को मैं अपनी कविताओं में लिखता जाता था। अच्छा। अब जब प्रकाशन हुआ है तो उसमें बहुत कुछ शासन प्रशासन के खिलाफ भी गया है, तो अब मैं स्वतंत्र हूँ, चाहे शासन प्रशासन को जो करना होगा करेगा। लेकिन अंतिम जो रचना है, जो चलना बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने सबकी पोल खोल दी है। जो चीज़ें उस समय मुंह से मुखरित नहीं हुई, हाँ, वह काव्य रचनाओं में समाहित होती चली गई और अब तो प्रकाशित हुई है। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जैसा मैंने पहले ही परिचय कराया कि प्रारब्ध, पुरुषार्थ और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए रचना धर्मिता भी जारी रही, यह बहुत बड़ा विषय, इसलिए मैंने बताया आपको। अब वो बातें परत दर परत खुल रही हैं कि किस प्रकार नौकरी करते हुए और मात्र 13 वर्ष के सुकुमार कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आने के बाद भी उत्तम पुरुषार्थ के कारण और अपने पूर्वजों के प्रारब्ध के कारण सारी जिम्मेदारियों को पूरा आपने निर्वहन किया, और इस उम्र में भी आपकी रचना धर्मिता जारी है। बहुत सारी चीज़ें पहले स्वांतः सुखाए होती हैं, अब तो 3 रचनाओं का प्रकाशन भी हो चुका है। चलना बहुत ज़रूरी है, फिरता मारा मारा दिल, और ये हवा भी गीत मेरे गुनगुनाएंगी। तो अब इनसे संदर्भ में बातें करेंगे। और व्यक्तिगत मेरा लगाव बहुत है, मैं बहुत आपको सम्मान करता हूं, क्योंकि जो मेरे शिक्षण काल का पहला विद्यालय रहा, वहाँ के जो मेरे योग्य स्वर्गीय प्रधानाचार्य महोदय है मणिन्द्र नाथ सिंह, और जो हमारे प्रबंधक रहे श्री जयप्रकाश सिंह जी, उन दोनों के आप सहपाठी रहे हैं और बहुत ही सहृदय मित्र रहे हैं। बड़ा ही अंतरंग लगाव रहा है आप लोगों से, और सौभाग्य से मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि आपकी 2 पुत्रियों को पढ़ाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। जो शिक्षा, जो संस्कार अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध से आपने अर्जित किया है और समाज को और अपने परिवार के, अपने बालकों को, बालिकाओं को दिया है, वह बहुत विशेष रहा है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो बहुत सारी रचनाएं तो पहले प्रकाशित नहीं हुई, अब इस उम्र में प्रकाशन शुरू हुआ है, कैसा अनुभव है? तारकेश्वर बाबू बता दें कि मेरी आरंभिक रचनाएं जो हैं, बहुत सी डायरियां भरी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पारिवारिक जो कहते हैं कि अंधापन, जी, उसको पारिवारिक अंधापन इसलिए कहूँगा, ये कई संदर्भों में कई कवियों ने व्यक्त किया है कि वह मेरे काव्य के पांडुलिपि पर बच्चे को हगाती है। अरे ये किसी मतलब हाँ, कवि का जी, वो है, धूमिल का था या किसका था, किसी का था। हाँ, तो मैं वैसा तो नहीं कहूँगा, ये पहले कागज़ की डलिया बनती थी सड़ा करके, जी, हाँ, और उसी में काफ़ी कुछ जो है वो सड़ा उड़ा करके लोगों ने डलिया बना दी। अरे वाह, उनके लिए वही सड़ाने का विषय था, वही महत्वपूर्ण था, है ना। तो वो सब सड़ा गला करके सब दलिया उलिया बन गई। अब मैं कहाँ खोजूँ उसको, अब वो कहाँ मिलने वाला। दिमाग में
हर चीज़ रहती नहीं है। जी, जी, जो कविताएं, कभी अपनी कविता अक्सर भूल जाता है। जी जी। यह जो है वो, हाँ। आप अपनी कविता कोई नहीं, लिखेंगे, मुझे भी याद नहीं शाम को रहता। लिखेंगे, मुझे और बस सुबह सुबह कोई चाहेगा कि उसकी एक दो प्रिय रचनाएं याद हैं, नहीं तो रखना ही पड़ता है सामने। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि कविता लिखने की मेरी इतनी सनक सवार थी कि मैं कागज़ और कलम ले करके खेतों में चला जाता था और वहाँ बैठ कर लिखा करता था। जब से प्रकाशन शुरू हुआ है, कौन सी पुस्तक पहले आई? और ये जो 3 मेरे सामने रखी हुई पहली है, आप पुस्तक आई दिखाएंगे? थी ये हवा हवा भी गीत मेरे गुनगुनाएगी। ये हवा भी ये पहली ये पहला काव्य संग्रह है आपका? हाँ, ये अनंग प्रकाशन से है। जी जी। इसमें हमारे जो बड़े वाले दामाद हैं, जी जी। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह विशाल, हाँ हाँ। बता दें, आपके जो बड़े दामाद हैं वह भी बहुत ही अच्छी आधुनिक कविताएं लिखते हैं। हाँ। और शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी हैं। हाँ। उनका बड़ा योगदान रहा है मेरे हाँ। समझ से आपके कविताओं के जी। प्रकाशन में। जी। जी। तो उन्होंने जो है, उनको मेरी एक डायरी मिल गई उसी समय की। मैं समझता हूँ कि जब मैं बीए में पढ़ता था, उसी समय वह डायरी मैंने उस पर कविताएं लिखना शुरू किया। और जब तक मैं एमए तक उसी डायरी में अपनी रचनाएं संकलित किया था। वो पूरी डायरी जो है उनको मिल गई किसी अलमारी पर, और उन्होंने कहा कि अरे इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं पापा की हैं और इनको जो है वो मतलब पब्लिश कराना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे संपर्क साधा, कहा पापा इसमें तो बहुत कविताएं हैं, कौन कौन सा हम इसमें से, तो काफ़ी उसमें से नहीं भी प्रकाशित हैं, लेकिन ये है कि उसमें से बहुत सी कविताएं इन्होंने प्रकाशित कराया है। और एक कविता इसमें वो है जिस पर मुझे डीएवी कॉलेज में स्वरचित काव्य पाठ पर प्रथम स्थान दिया गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, लोकगीत भी मैंने गाया था, उसमें भी प्रथम स्थान मेरा आया था। तो उसमें की जो मेरी मधुर आवाज़ थी, अब तो नहीं है, अब तो फटे बांस की बांसुरी है। तो लेकिन उसमें से 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। पूछी कल की बात किसी ने, पलकों पे आ गई रुलाई, बीत गई वह रात सितारों ने जब मेरी हंसी उड़ाई। पूछी कल की बात किसी ने, सांझ ढली बेबस कायासी, पहुँच चुकी सिंदूर दिशाएं, शोक भरा संगीत छेड़ती थी जब बहती मंद हवाएं। रुग्ण विरहणी सी गर्दन को कमल कली निस्पंद झुकाई। पूछी कल की बात किसी ने, गगन जलधि पर मानो अगणित तारों के बुद बुद उतराए। लौट चले नीड़ों में पंछी अपने शांत पंख छितराए। श्रम हरने को बेग बधूटी आकर द्वारे पर मुस्काई। पूछी कल की बात किसी ने, यौवन के बोझों से झुक झुक जाती थी हर डाली डाली। तरुवर के परिरंभ पाश में बंधी लता ने पलक झुका ली। जलन हुई मेरे मन में जब सरिता ने भर ली अंगड़ाई। पूछी कल की बात किसी ने, पलकों पे आ गई रुलाई। बीत गई वह रात सितारों ने जब मेरी हंसी उड़ाई। आपको कविता की परिभाषा मैंने शुरू में आपने पूछा था कि वियोगी होगा पहला कवि, तो इसमें आपको वह संदर्भ मिला होगा। मिला, जी जी जी। अभी आपने देखा कवि हृदय श्री राम सिंह अतुल की रचना धर्मिता और पूरे जीवन यात्रा का वृत्त। आपको हम अधिक कविताएं नहीं सुना पाए हैं,
मान लीजिए यह वीडियो अभी लंबी हो रही है, हम आपको आपकी कविताओं का पार्ट 2 लेकर शीघ्र ही आने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे और निश्चित रूप से कुछ ही दिन में आपको आपकी कविताएं पुनः सुनते हुए नज़र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में पार्ट 2 में दोस्तों।